बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप दोस्तों के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अक्सर दोस्तों की यह ख्वाहिश होती है कि इस स्टाइल के छोटे बच्चे जो हैं उनको लेकर पाला जाए। ज़ाहिर बात है, इन मासूमों का एक अपना अलग से प्रोटोकॉल होता है। मैं इनको जो काफ स्टार्टर दिया जाता है वो किस तरह तैयार किया जाता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, और उसको खिलाने का तरीकाकार क्या है ताकि आप इन बच्चों को बड़े सुकून इत्मीनान से पाल सकें। इसके अलावा जो एक पूरा प्रोटोकॉल होता है वैसे वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो 1 2 3 4 दिन के होते हैं या मैक्सिमम 1 हफ्ते के होते हैं जो मंडियों में आते हैं, या आप फिर मुख्तलिफ फार्म से भी ये बच्चे ले सकते हैं। अच्छा, इसका रूल ये होता है वैसे तो कि बच्चा जब पैदा होता है तो पहले 1 घंटे के अंदर बच्चे को जो माँ का दूध होता है, जो बोला होता है या बोली कह दें, जो भी कह दें, जितना वो पी सकता है उसको पीने दें। फिर 12 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद, जिस तरह आपका दूध का चवाई का प्रोग्राम होता है घर में या फार्म पर, फिर आपने 8 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद इसको पिलाना है। कितने दिन तक पिलाएं? 1 से 3 दिन तक आप बोली जो है वो लाजमन बच्चे को पिलाएं। कुलिया यह है कि बच्चे के जिस्मानी वजन का 10 से 15% आपने दूध पिलाना है। यानी अगर बच्चा 10 किलो का है तो उसका जो 10% होगा वो आपने दूध पिलाना है, या 15% तक आप जा सकते हैं। बच्चे को कितना अरसा तक और कितनी मिकदार में आपने दूध पिलाना है। इस तरह जब आप दूध पिलाते जाएंगे तो बच्चे को आप मैक्सिमम 6 किलो तक दूध तक लेके जा सकते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, अगले 2 से 3 महीनों में। लेकिन 6 किलो दूध से ऊपर आप बच्चे को मत लेकर जाएं। कोशिश करें बच्चे को जल्दी से जल्दी वनडे पर लेकर जाएं। अब ये वनडा क्या है? ये वही काफ स्टार्टर है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन 1 2 बातें और डिस्कस कर दूं। 7 दिन की उम्र में बच्चे के सामने आपने काफ स्टार्टर रखना शुरू कर देना है। अब ये काफ स्टार्टर क्या है, इसी के ऊपर तो ये पूरी वीडियो है। और एक अहम बात, काफ स्टार्टर के साथ साथ अगर आपको लूसन की हे मिल जाती है या रोड ग्रास की हे मिल जाती है तो वो साथ ऐड कर लें थोड़ी थोड़ी। अगर वो नहीं मिलती तो फिर आपके इलाके में जो तूड़ी भूसा होता है, वीट स्ट्रा होता है, आप उसको साथ शामिल कर लें। लेकिन पहले 5 महीने तक सब्ज़ चारा जो है वो इन छोटे बच्चों को आपने नहीं देना। इसके साथ जो कुछ एहतियातें हैं जो कुछ लोग भूल जाते हैं, AD3E का टीका बच्चे के वजन के हिसाब से डॉक्टर साहब से मशवरा करके वो आपने लगवा लेना है। अगर फार्म पर चिच्चड़ मौजूद हैं तो फिर दूसरे दिन ब्यूटालैक्स और तीसरे दिन एमिजोल, ये खाल के नीचे लगता है, ये भी आपको डॉक्टर साहब मशवरा देंगे, उसके हिसाब से आपने लगवाना है। 7 दिन के बाद आप एवरमेक्टिन का टीका लगा लेंगे, एवरमेक्टिन देंगे। 10 दिन के बाद एक ट्यूब होती है रोटा कोरोना की, वो ट्यूब आपने पिलानी है। ये जो डायरिया हो जाता है बच्चों को, ख़ास तौर पर जो सब्ज़ कलर का होता है, ये उससे हिफाजत के लिए होती है। और इसके बाद जो 15 दिन के बाद आपने क्लास्टीडिया की वैक्सीन करवानी है। इस तरह कुछ और वैक्सीनें भी हैं, मगर ये सारी बातें आपको डॉक्टर साहब समझाएंगे। मैंने सिर्फ आपके कान में डाली हैं ताकि आपको पता हो कि एक पूरा प्रोसेस होता है, आपने उसको फॉलो करना होता है। अक्सर हमारे असल में देहात में होता यह है कि सिर्फ खुराक या दूध वगैरह इन चीज़ों पर या वनडे पर तो फोकस कर लिया जाता है, लेकिन दूसरा जो प्रोटोकॉल है, ये जो वैक्सीनें वगैरह मैंने आपको बताई हैं, ये जो ट्यूब बताई है, ये जो इंजेक्शन बताए हैं AD3E वगैरह, और चिच्चड़ों के लिए जो आपको ब्यूटालैक्स वगैरह लगवाना है, एमिजोल वगैरह लगवाना है, इनको लोग इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे कोलैप्स कर जाते हैं। इसलिए आपका डॉक्टर साहब से राब्ता बेहद ज़रूरी है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, काफ स्टार्टर। ये जो काफ स्टार्टर है, अगर ये आप बच्चे को देते हैं तो आपका बच्चा 2 महीने की उम्र में 80-85 किलो तक जिंदा वजन आराम से इंशाल्लाह ताला कर जाएगा। अब इसका एक देसी फार्मूला मैं आप दोस्तों को दे रहा हूं। इसको बनाना कैसे है? मकई,
नंबर 2 शीरा, नंबर 3 सोयाबीन मील, नंबर 4 केनोला मील, नंबर 5 चोकर। ये 5 आइटम हैं जो मिलकर आपका काफ स्टार्टर बनाते हैं। और ये एक ऐसा फार्मूला आपको दिया जाएगा जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा है, यानी इसका जो TDN है वो ज़्यादा है। आसान अल्फाज में ये जूद हज़म है। जानवर इसको आसानी से हज़म करके अपने जिस्म का हिस्सा बनाकर अपनी नशोनुमा को, मतलब है उसकी जो नशोनुमा है वो तेज़ हो जाती है। अब इसमें आपने इसको बनवाना कैसे है। मकई, ये मैं 100 किलोग्राम का आपको बता रहा हूं। 50 किलोग्राम आपने मकई ले लेनी है, अच्छी क्वालिटी की, A ग्रेड की, फंगस बिल्कुल ना लगी हो, इस चीज़ को चेक कर लेना है और इसको बारीक पिसवा लेना है आपने। नंबर 2 चोकर 20 किलोग्राम, ये फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है। केनोला मील, ये तकरीबन 15 किलोग्राम, तकरीबन क्या, परफेक्ट 15 किलोग्राम। ये प्रोटीन का सोर्स है, इससे जानवर की जो हाइट है ना वो गेन होगी। सोयाबीन मील तकरीबन 8 किलोग्राम, ये प्रोटीन का और अमाइनो एसिड का एक अच्छा सोर्स है। इसके साथ शीरा, ये 7% यानी कि 7 किलोग्राम। शीरा डालने का एक मकसद ये भी होता है कि क्योंकि बाकी अज्जा जो होते हैं ना वो होते हैं पाउडर फार्म में, बारीक पाउडर फार्म में। जब जानवर इस वनडे को, इस काफ स्टार्टर को खाता है तो उनको खांसी लग जाती है, जो कि बाद में HS यानी कि जो गलघोटू का खतरा होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए वनडे के अंदर, काफ स्टार्टर के अंदर, मैं इसको वंडा बार बार बोल रहा हूं, काफ स्टार्टर कह लें, वंडा कह लें, इसके अंदर जब आप शीरा को मिक्स करते हैं तो जानवर का यह मसला भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा यह जानवर की कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। अंतड़ियों और मैदा में जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं उनका यह खात्मा करता है। खुराक को जल्दी काबिल हज़म बनाता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर इस उम्र में। जानवर की भूख को यह बढ़ाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका फ़ायदा है, जो अक्सर लोग नहीं जानते, पेशाब की जो बदबू होती है, स्मेल होती है, उसको ये बहुत ज़्यादा कम कर देता है। अच्छा, मुझसे अक्सर एक सवाल पूछते हैं, ख़ासतौर पर हमारे कराची साइड के दोस्त, यार ये शीरा राब क्या है, ये नहीं मिल रहा, ये शीरा क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको इसको बनाने का आसान सा तरीका समझा देता हूँ। वैसे तो ये मिल जाता है शुगर मिल वगैरह से, इसके ड्रम मिलते हैं पूरे के पूरे। अगर ये नहीं मिल रहा तो आप मंडी में चले जाएं, अपने इलाके की जो गल्ला मंडी है, वहाँ से जो काले काले कलर का गुड़ होता है वो आपने ले लेना है। जो वाइट कलर वाला होता है वो ना लें, जिसका कलर जो है वो ब्लैकिश हो वो ले। 1 किलो गुड़ में आपने 3 किलो पानी डाल देना है और फिर उसको आग पर आपने पकाना है। जब ये उबलने लग जाए तो इसको 15 मिनट तक लगातार उबलने दें, फिर इसको उतार कर ठंडा कर लें और ये आपका शीरा तैयार है। मगर ये आपने उतना ही बनाना है जो आप उस दिन इस्तेमाल कर सकें। अगर आपको दूसरे दिन अपने फार्म पर, मतलब काफ स्टार्टर तो आप एक ही दिन में सारा बना लेंगे, लेकिन अगर आपको वैसे अपने फार्म पर शीरे की ज़रूरत है तो आप उस दिन के लिए उतना बनाएं जितना आपको चाहिए, बाकी दूसरे दिन के लिए आपने नया बनाना है। अब ये सवाल होता है कि भाई ये काफ स्टार्टर हम जानवर को कितना दें। देखिए दोस्तों, ये ऐसा होता है कि आप जानवर के सामने स्टार्ट में बिल्कुल थोड़ा सा रखते हैं, यानी यूं समझ लें कि 25 ग्राम, 30 ग्राम, 35 ग्राम, 40, 50, 60 ग्राम। शुरू में वो बिल्कुल 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम खाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। मुंह मारेगा छोड़ देगा, मुंह मारेगा छोड़ देगा। आप कहेंगे कि यार ये तो हमारे पैसे ज़ाये हो गए हैं, ये जानवर तो इसको खा ही नहीं रहा। लेकिन परेशान नहीं होना, न्यू बॉर्न बेबी है, जहरी बात है, वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ जाएगा। तो 1 हफ्ते तक वो आहिस्ता आहिस्ता इसका यूज टू होगा, उसके बाद फिर स्लोली स्लोली वो इसको पिक कर जाएगा और फिर आप यकीन करेंगे ये 2-2 किलो सुबह, 2 किलो शाम को खाना शुरू कर देगा। मैं एक बात कर रहा हूं, तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब आपको मैंने इस वीडियो में काफ स्टार्टर बनाने का एक फार्मूला दे दिया है, ठीक है जी, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी दे दिया है, बता दिया है। शीरे का मसला भी आप दोस्तों का हल कर दिया है। ये सवाल अक्सर आता है, और ये जो बच्चे आप बाज़ार से ख़रीदते हैं या किसी फार्म से उठा के लाते हैं,
1 दिन के, 2 दिन के, उनको कैसे उनका शुरू में ख्याल रखना है, उनको कौन कौन से टीके लगवाने हैं, उनको दूध। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं मिल्क रिप्लेसर, जो हम गाय का दूध है वो हम ना दें, हम मिल्क रिप्लेसर इस्तेमाल करें। दोस्तों ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने का एक पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, इसका एक मखसूस टेम्परेचर होता है, उस पर यह पिलाना होता है। वो आप नहीं कर सकेंगे और उससे आपको फायदे के बजाय नुकसान होगा। आप कोशिश करें, जो आपके पास घर में गाय भैंस वगैरह मौजूद है, आप उनका जो प्रॉपर दूध है वही इनको पिलाएं। साथ साथ ये 1-2 महीने आप बर्दाश्त करें, लेकिन आपका वो जो दूध का आप खर्चा इनके ऊपर कर रहे हैं वो खर्चा आपका वापस निकल आएगा। इसकी आप टेंशन ना लें, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। और दूसरा फिर एक सदका जारिया, सुभान अल्लाह, आप इनकी जान बचा रहे हैं, ये मंडियों में रुल रहे हैं, आप खरीद के ले जाएं, अपनी मुस्तकबिल की अच्छी ब्रीड तैयार कर लें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान